Hello friends, welcome to A1 IS. Today we will start our ongoing current affairs series. I hope कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जो हम क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप पटना में रहकर तैयारी कर रहे हैं तो आप A1 IS इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। रिगार्डिंग द क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसको आप चेक करा सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट में रहता हूँ। आप कोई भी गाइडेंस चाहिए तो A1 IS इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, उससे पहले अगेन वी विल डिस्कस वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग आवर प्रीवियस टॉपिक। तो जो हमने कल इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, जो नए नए वॉरफेयर आ रहे थे, उसको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरह हम समझेंगे। क्योंकि अगेन आई एम सेइंग जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे बाउंड्रीज को कवर कर लेते हैं। अगर आप एक टॉपिक पे दो तीन तरह के क्वेश्चंस को आप डिस्कस करते हैं, लिखते हैं, तो आपके पास मोर देन सफिशिएंट कंटेंट रहता है कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से आंसर लिखेंगे। अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया उसके कंटेंट को लेकर तो बहुत दिक्कत होता है आंसर फॉर्मेट में लिखना। कैसे आप बॉडी लिखेंगे, कैसे इंट्रोडक्शन लिखेंगे। फॉर दैट रीजन कि किसी भी कंसेप्ट, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन एक दो जरूर प्रैक्टिस करें फॉर द मेंस पर्पस। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हमें पढ़ना है क्वांटम टेक्नोलॉजी, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले फर्स्ट वी डिस्कस द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने कल बात किया था। हमने कल इंपॉर्टेंट डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात किया, डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया। उसको लेकर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर हम बात करते हैं। द क्वेश्चन इज द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, साइबर वॉरफेयर, क्वांटम कंप्यूटिंग and autonomous weapons are transforming modern defense strategies. Examine the impact of these technologies on India's national security and discuss the steps India must be take to keep पेस विद द ग्लोबल एडवांसमेंट। तो हमने कल डिस्कस किया था द इम्पॉर्टेंट वॉरफेयर, द इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी इन द डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। तो भारत का जो पहल है, भारत जो स्टेप ले रहा है, एक तो अपने मॉडर्नाइजेशन कर रहा है अपने डिफेंस सेक्टर को, और दूसरा इंडिजिनाइजेशन कर रहा है। कहने का मतलब इंडिजिनस प्रोडक्शन की तरफ जा रहा है। क्यों? वो कट करना चाहता है इंपोर्ट। जो इंपोर्ट पे इतना डिपेंडेंसी बना हुआ है इन द डिफेंस सेक्टर, उसको भी भारत आने वाले समय में चेंज करके बिकम द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्टर रिगार्डिंग द डिफेंस सेक्टर। और जो हमने कल डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट वॉरफेयर, साइबर, नैनो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हमने देखा था। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है जो टेक्नोलॉजी के बारे में आपको समझाना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करेगा इन द डिफेंस सेक्टर, साइबर वॉरफेयर क्या होता है, कैसे भारत इसको लेकर काम कर रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग कैसे काम करेगा इन द डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, एंड ऑटोनोमस वेपन्स जिसमें बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजी वेपन्स आर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब भारत का इम्पैक्ट की बात करना है, नो द नेशनल सिक्योरिटी की बात करना है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी पे कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि हमें थोड़ा सा ज्योग्राफिकल लोकेशन समझते हुए भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज है या भारत के जो इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रैटेजिक या जियो सिक्योरिटी चैलेंजेस है, इंडियन ओशियन हो या चाइना हो या नॉर्थ ईस्ट में हो, वहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और भारत के जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, जैसे नेशनल डिफेंस मिशंस को लेकर हो, कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एनर्जी टेक्नोलॉजी की बात की गई है, आईडेक्स की बात की गई है, USA और इंडिया के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुआ है, रसिया के साथ साइन हुआ। दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट पैक्ट और स्ट्रेटेजी जो आने वाले समय में ग्लोबल इम्पैक्ट दे सकता है। तो सारा चीज़ हमने डिस्कस किया। अगेन आई एम सेइंग प्लीज राइट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसमें आप डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डेवलपमेंट को लेकर भी सारे चीज समझ में जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो आज हमें टॉपिक पढ़ना है द क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम टेक्नोलॉजी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि बहुत न्यूज़ में रहता है। एंड अनदर, जैसे हमने बात किया था बायोटेक्नोलॉजी को लेकर, नैनो टेक्नोलॉजी हमें डिस्कस करना है, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, डिफेंस, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब टेक्नोलॉजी हमने डिस्कस किया। उसके इम्प्लीमेंटेशन, इसके इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है इससे बाहर कुछ बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में क्या पूछ सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपने सारे बाउंड्रीज तो कवर कर लिए, आपने कुछ स्टैटिक पार्ट तो पढ़ा ही होगा, डिफेंस में, स्पेस में कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस हैं, वो सारा हमने डिस्कस किया। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट। तो टुडे विल स्टार्ट आवर द इम्पॉर्टेंट क्वांटम टेक्नोलॉजी। और उसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी में जो हमें आज इंपॉर्टेंट एक मिशंस के बारे में पढ़ना है कि भारत
ने क्या इंपॉर्टेंट मिशन लॉन्च किया रिगार्डिंग द क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्योंकि ग्लोबली बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होने वाले हैं। आज का डेट सही टाइम है कि हम इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं। भारत का क्या दिक्कत हो जाती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, खासकर टेक्नोलॉजी में भारत वो स्टेप लेता है लेकिन 10 साल बाद लेता है। तो अगेन दिस टाइम इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कि नहीं, जो ग्लोबल पेस है या हम वी आर द वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री बन सकते हैं इन द ग्लोबल इम्पैक्ट देने में किसी भी टेक्नोलॉजी में। तो यूएसए हो, यूके हो, चाइना हो, फ्रांस हो, बस यही सब कंट्रीज है जो क्वांटम टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है एंड भारत उसमें से आता। मतलब टॉप 5 कंट्रीज बोलेंगे तो भारत इज़ वन ऑफ द बिगिनर रिगार्डिंग द क्वांटम टेक्नोलॉजी। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, हम थोड़ा सा वहाँ पे लैग कर जाते हैं क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स तो लिया पर द राइट टाइम पे जब लेना चाहिए था तब हमने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है टेक्नोलॉजी में कि आप कब किस टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लेते हैं कि आपका स्टेप क्या होता है। समय लगेगा उस चीज़ को एक्सप्लोर करने में, R&D करने में, लेकिन अगर आप सही टाइम पे स्टेप लेते हैं तो आने वाले समय में तो फ्यूचर जनरेशन के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फॉर दैट रीज़न दिस क्वांटम टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज डिस्कसिंग इन इंडिया एज वेल, साथ में ग्लोबली। तो अब बात होता है कि ये क्वांटम टेक्नोलॉजी होता क्या है। What is quantum technology? When we talk about the quantum technology, तो आपने फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स तो पढ़ा होगा, क्वांटम फिजिक्स तो आपने पढ़ा होगा। क्वांटम फिजिक्स की जब हम बात करते तो इट मीन्स दैट ऐसा हम साइंस की बात कर रहे हैं, ऐसा फिजिक्स की बात कर रहे हैं जो मैटर और एनर्जी को एकदम स्मॉल पार्टिकल पे रिसर्च कर सकता हो, स्टडी कर सकता हो। जब हम मैटर की बात करते हैं तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट इज द एटम। तो क्वांटम फिजिक्स बेसिकली गिव द आइडिया, गिव द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्वांटम का मतलब ही होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं ऑन द मैटर बिहाफ पे और एनर्जी की बिहाफ में। जब हम मैटर की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट यूनिट इज द एटम। हम सब एटम पार्टिकल्स को एक तरीके एक्सप्लोर कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, इसका कैरेक्टराइजेशन कैसा। तो उसी क्वांटम फिजिक्स पे बेस्ड है दिस क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी विच इज इमर्जिंग इन द प्रेजेंट ग्लोबल सिनारियो, जो प्रिंसिपल्स बेस्ड है क्वांटम फिजिक्स पे। और जो हमारे आने वाले समय में जो नॉर्मल ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग है या जो टेक्नोलॉजी है उससे बहुत ज़्यादा गुना 10 टाइम्स फास्टर, 100 टाइम फास्टर है, जो हमारे इम्पॉर्टेंट डेली लाइफ में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो बेसिकली दिस इज क्वांटम टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम फिजिक्स। और क्वांटम फिजिक्स क्या है? द स्मॉलेस्ट साइज पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफिनेशंस ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम टेक्नोलॉजी। अब ये क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है, जो हम बात कर रहे हैं, क्या हम आज समय इसने डेवलप कर लिए? जो नॉर्मल कंप्यूटिंग है, जो आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो हमें समझना होगा, क्योंकि हम उसी को एक तरीके से रिफ्रेश कर रहे हैं, उसको एक ऐसा लेवल पे ले जाएंगे जो हमारे जो छोटे छोटे जो चीज़ हैं, जो हमें टाइम भी लगता है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, उसमें सारा कंप्लीट कर दिया जाए। तो दिस इज़ वन ऑफ द रिवॉल्यूशनरी इन दिस फील्ड एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी आने वाले समय में एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी बनने वाला है। फॉर दैट रीज़न इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हैं, या क्वांटम वो सेलिब्रेट किया जा रहा है इन 2025। यूएनओ had designated this year as a international year of quantum technology, international year of quantum technology। तो coincidentally आप अगर देखेंगे तो 1925 में एक इम्पॉर्टेंट हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो 1925 में भी या 25 में एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं। तो 2025 यूएनओ हैव डेजिग्नेटेड दिस ईयर एज ए क्वांटम टेक्नोलॉजी ईयर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और ये इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। When we talk about the difference between the quantum computing जो और ट्रेडिशनल क्वांटम कंप्यूटिंग और ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग, उसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? तो मैंने पहले ही बताया, जो ये क्वांटम फिजिक्स पे बेस्ड है और एक बेसिकली वी स्टडी द स्मॉलेस्ट साइज एटम को एक तरीके से हम इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने सकते हैं। व्हेन वी मूविंग फॉरवर्ड
द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्वांटम कंप्यूटिंग एंड क्लासिकल कंप्यूटिंग। क्लासिकल कंप्यूटिंग जो हम डेली रोज या डेली लाइफ में जो नॉर्मल कंप्यूटर यूज करते हैं वो, तो क्वांटम कंप्यूटिंग की हम बात करते हैं वो कैलकुलेट विद द क्यूबिट्स। तो कहने का मतलब जो क्लासिकल कंप्यूटर है वो बिट्स पे काम करता है, आपने पढ़ा होगा बिट्स ये सब, जो 1 और 0। दूसरा जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो क्यूबिट्स की बात करते हैं, वो भी लगभग 0 और 1 है। तो क्वांटम बिट्स और क्लासिकल बिट्स जिसको हम बिट्स कहते हैं। पावर इंक्रीजेस की हम बात करें तो यहाँ एक्सपोनेंशियली प्रोपोर्शन में बढ़ता है। क्यूबिट्स की हम बात करें, पावर इंक्रीज बहुत अचानक इसमें इंक्रीजमेंट की बात करते हैं। और रिलेशनशिप ऑफ पावर इन दिस क्लासिकल कंप्यूटिंग 1:1। तो ये बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं, क्योंकि आपने हो सकता पढ़ा होगा क्वांटम टेक्नोलॉजी अपने स्टैटिक पार्ट में, लेकिन कुछ बेसिक्स आइडिया जो आपको पता होना चाहिए। इसमें हो सकता है डायरेक्ट सवाल आए या शॉर्ट नोट में आ जाए कि व्हाट इज क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशन इन द क्वांटम टेक्नोलॉजी फॉर द फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो या नेशनल सिक्योरिटी हो। तो ये डायरेक्ट सवाल आ सकता। व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वांटम कंप्यूटर, इसमें हाई एरर रेट्स की बहुत ज़्यादा चांसेस है। जो क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं उसमें एरर रेट्स बहुत कम होता है, इसलिए इसको हमेशा बहुत ठंडे जगह पे रख सकता है। आप देखे होंगे क्लासिकल कंप्यूटर जो होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है, वहीं पे सारे प्रोसेसिंग किए जाते हैं। लेकिन जब हम क्वांटम कंप्यूटर की बात करी जाते हैं तो बहुत लो टेम्परेचर में रखा जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट, वेल सूटेड फॉर टास्क लाइक ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, डाटा एनालिसिस एंड सिमुलेशंस। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एक्टिविटी डन बाय द क्वांटम कंप्यूटिंग। मोस्ट एवरीडे प्रोसेसिंग बेस्ट हैंडल बाय क्लासिक कंप्यूटर्स। जैसे आपको जो नॉर्मल डेज में जो डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स का, वो एक इजीली प्रोसेस किया जाता है। लेकिन हाई लेवल पे हमें ऐसा अगर चाहिए एफिशिएंसी, हमें स्पीड चाहिए, पावर चाहिए, तो हमें आने वाले समय में वी हैव टू फोकस एंड मूव टू द फॉर द क्वांटम कंप्यूटर्स। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वांटम कंप्यूटिंग एंड क्लासिकल कंप्यूटिंग। तो इसका जो होता है बिट्स होता है क्यूबिट्स। तो 0 1 ये बेसिक आइडिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि व्हाट इज द प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑफ क्वांटम। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के जो वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, तो इसके 3 इंपॉर्टेंट वर्किंग प्रिंसिपल्स है। पहला सुपर इंपोजिशन या सुपरपोजिशन, इंटेंगलमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। तो इसी 3 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है क्वांटम टेक्नोलॉजी। पहला सुपरपोजिशन। जैसे सुपरपोजिशन की हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे हम नॉर्मल कंप्यूटिंग की बात करते हैं, नॉर्मल कंप्यूटर की बात करें, तो जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है, जो भी आप इनपुट करते हैं, आप जो भी इनपुट कर रहे हैं और जो आउटपुट आ रहा है वो 0 और 1 बाइट्स के हिसाब से होता है। तो मानकर चलिए कि आप कोई सिक्का, कोई कॉइन को टॉस करते हैं, तो टॉस करते हैं तो वह हेड आएगा या टेल आएगा। कहने का मतलब एक को 0 रख रहे हैं हेड को, और टेल को हम 1 रख रहे हैं, और हम टॉस कर रहे हैं, तो या मे बी 0 आएगा, मे बी 1 आएगा, मतलब कहने का हेड आएगा या टेल आएगा। तो दिस इज नोन ऑन द नॉर्मल कंप्यूटिंग की हम बात करें, ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग की बात करें। जब हम क्वांटम टेक्नोलॉजी में बात करते हैं तो यहाँ पे हम फ्लिप नहीं करेंगे, हम यहाँ पे स्पिन करेंगे। तो किसी भी कॉइन को आप स्पिन कीजिएगा तो आप ये नहीं बता सकते कि 0 आएगा 1 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी वहाँ पे वो अलग ही 50-50% का हो जाता है। तो आप किसी भी कॉइन को अगर रोटेट करते हैं तो आपको पता ही नहीं कर पाएंगे 0 आएगा या 1 आएगा। इसी का जो फेज आता है, जो इंटरमीडिएट फेज है, उसी को सुपर पोजिशन फेज कहते हैं इन द क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो ये पहला प्रिंसिपल्स है जिसपे क्वांटम टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो व्हाट इज सुपर पोजिशन? सुपर पोजिशन डिस्क्राइब्स ए पार्टिकल्स ability to exist across many possible states at the same time. So the state of the particle is the best described as a superposition. तो कहने का मतलब बहुत सारे पॉसिबल स्टेट्स बन सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो कंप्यूटिंग है, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, वह 0 और 1। तो ये एक नॉर्मल डिफ्रेंशिएट है जब हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का। तो सुपर पोजिशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। इंटेंगलमेंट क्या होता है? क्वांटम इंटेंगलमेंट refers to a situation in which 2 or more particles are linked in a such way that is impossible for them to be described independently even if separated by larger distance. तो कहने का मतलब अगर 2 इंपॉर्टेंट
एरियाज हैं, दो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं या दो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं, आप उनको सेपरेट कर दिए और उन दोनों का इम्पैक्ट एक दूसरे पार्टिकल्स पे पड़ सकता है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ रखा गया क्वांटम टेक्नोलॉजी में, जो डिफ्रेंशिएट रखें, जो डिस्टेंस है वो कितना भी दूर का हो, कितना भी लॉन्गर डिस्टेंस हो, लेकिन उन दोनों के ऊपर पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है जो आपको याद रखना है, इंटेलिजेंट। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में पूछे ना, पर दिस ऑल आर द बेसिक टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। ऑब्जर्वेशन की हम बात करें तो सुपर इम्पोजिशन एंड इंटेलमेंट ओनली एग्जिस्ट एज ए लॉन्ग क्वांटम पार्टिकल्स are not observed or measured. Observing the quantum state yields information but results in the collapse. तो these all are the important observation की बात की गई है, सुपरपोजिशन, इंटेलिजेंट की बात की गई है। इसको अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कम्स अंडर द इन दिस प्रिंसिपल। तो पहला सुपरपोजिशन, इंटेलिजेंट एंड ऑब्जर्वेशन। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट वन, जब हमें समझ में आना चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है। तो अगेन आई एम सेइंग क्वांटम टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा सा अब हमें डायनेमिक चेंज करना होगा, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इस पे बहुत क्वेश्चंस आ गए। नाउ द टाइम जिस पे 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हो, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, इस पे सवाल आ सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, तो ये तो हो गई प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। अब नाउ व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जो क्वांटम का यूज है उस पर हम बात करते हैं, कैसे हम इसके एप्लीकेशंस की हम बात करेंगे। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्वांटम यूज केसेस है, कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन एंड सेंसिंग, ये तीन इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां पे हमें क्वांटम का एप्लीकेशंस की हम बात करें या क्वांटम का रोल की हम बात करें। तो पहला है क्वांटम कंप्यूटिंग। Quantum computing solves advanced computational problems by leveraging quantum phenomena to process information and make calculation। तो मैंने कहा था कि क्वांटम का मतलब क्या होता है। क्वांटम का मतलब हुआ स्मॉलेस्ट यूनिट को एक तरीके से रिसर्च करना, उसको स्टडी करना। एंड जो नॉर्मल ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स होते हैं वो एक तरीके से मैक्रोस्कोपिक पे काम करते हैं, मैक्रोस्कोपिक, और जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है वो माइक्रोस्कोपिक पे काम करते हैं। तो मैंने शुरुआत में ही बोला द स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब एटम। अब एटम, किसी भी चीज़ में एटम है, उसको रिसर्च कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से स्क्रूटनिंग कर रहे हैं, वो चीज़ हमें समझना है, वो पार्टिकल का मूवमेंट, उस पार्टिकल का एनर्जी, उस पार्टिकल का मैटर, सब कुछ हमें एटम लेवल पे जाके समझना होगा। तो जिससे हमें कैलकुलेशंस करने में बहुत आसान होगा एंड वी हैव ए फास्टर। तो कहने का मतलब आप बेसिक यूनिट पे ही जाके काम कर रहे हैं तो वो हमारा जो रिजल्ट होगा बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होगा, बहुत ज़्यादा फास्टर होगा कंपेयर टू द कन्वेंशनल कंप्यूटिंग। तो दिस इज वन ऑफ द क्वांटम कंप्यूटिंग। Enterprise use of quantum computer to expected to ramp up over the next several years, like growing dramatically with the decade with the appearance of fault-tolerant quantum machine। तो these all are the important, इसको पढ़िएगा, बेसिक आइडिया बस आपको रखना एग्जाम पर्पज से, कोई रिसर्च नहीं करना है या कोई नीट और जी का पेपर आपको नहीं देना। बीपीएससी में क्वांटम टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस हो वो से ही पूछेगा सवाल, क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछ रहा। तो हमें सिर्फ नॉर्मल आइडिया बेसिक्स रखना है रिगार्डिंग द क्वांटम टेक्नोलॉजी, को रिसर्च और थीसिस इस पे नहीं करना है ज़्यादा। क्वांटम कम्युनिकेशन क्रिएट्स सिक्योर थ्योरेटिकली टेम्पर प्रूफ कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट कैन बी डिटेक्ट और इंटरसेप्शंस। तो कहने का मतलब हम क्वांटम कम्युनिकेशन का यूज अगर करते हैं तो ये एक तरीके से नेवर भी डिटेक्ट, और इंटरसेप्शंस में इसको भी दिक्कत आएगी। फॉर दैट रीजन दिस क्वांटम कम्युनिकेशन प्ले क्रिटिकल रोल इन द नेशनल सिक्योरिटी। इसलिए नया जो वॉरफेयर है उसमें भी हमने क्वांटम टेक्नोलॉजी पढ़ा था कि अगर कहीं से इंफॉर्मेशन अगर हमें यहाँ से वहाँ फॉरवर्ड करना तो बहुत तेज जाएगा एंड कैन नॉट बी इंटरसेप्ट, कैन नॉट बी आप कह सकते हैं कि डिटेक्ट, तो टेम्पर प्रूफ है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। क्वांटम सेंसिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द नेशनल कैलेमिटीज, हम सही टाइम पे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए, और वो तभी हो सकता है जब हम क्वांटम सेंसिंग की हम बात करें। तो यहाँ पे एटॉमिक टाइम की बात की गई, एटॉमिक क्लॉक की बात कही। तो दिस ऑल विल बी आने वाले समय में प्ले क्रिटिकल रोल फॉर द नेशनल सिक्योरिटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करें तो दिस क्वांटम सेंसिंग अगर आप बोलेंगे बिहार गवर्नमेंट में यहाँ या बिहार स्टेट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हमें पता नेशनल क्लैमिटीज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिहार के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। बहुत लोग अफेक्टेड होते हैं फ्रॉम द नेशनल कैलेमिटीज या ड्रॉट या फ्लड। तो थ्रू दिस क्वांटम सेंसिंग से हमें एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगा, जो प्रिसाइज टाइम पता चल जाएगा थ्रू द एटॉमिक क्लॉक कि हमें कब क्या दिक्कत होने वाली है।
तो आने वाले समय में बड़ा रिवॉल्यूशनरी हो जाएगा, पर्टिकुलर टू द स्टेट जो सबसे ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटीज से अफेक्ट्स होते हैं। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट क्वांटम यूज केसेस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पढ़ना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी, अब ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वांटम टेक्नोलॉजी का। सवाल यहाँ से भी आता, तो इतना जो मैंने अभी समझाया आपको, तो बेसिक आइडिया रिगार्डिंग द क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, जैसे देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है दिस क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने पढ़ा था, जो ह्यूमन मशीन लर्निंग हो या मशीन का ऐसा सिमुलेशन जो ह्यूमन के कैपेबिलिटीज़ को एक तरीके से मैच किया जाएगा, एक तरीके से एक लेवल पे पहुंचाया जाए, उसमें भी हमने इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़ा था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यहाँ पे भी क्वांटम कंप्यूटिंग हो या क्वांटम टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फॉर द अंडरस्टैंडिंग द मशीन लर्निंग। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कैसे यूज होगा। दूसरा डाटा एनालिटिक्स, मैंने कहा था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वांटम कंप्यूटिंग हैज द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन द इम्प्रेसिव स्किल्स। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटर वन कैन डू सिंपल कैलकुलेशन हैंस मेकिंग द प्रोसेस ऑफ इच मच अर्लियर। तो कहने का मतलब कि डाटा इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आने वाले समय पे हमेशा डाटा को लेकर बात किया जाता है। तो दिस डाटा एनालिटिक्स, यहाँ पे डाटा एनालिटिक्स में क्वांटम टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि ये बहुत जल्दी कैलकुलेशंस करेगा, मोर एफिशिएंट है, बहुत फास्टर है, और एटॉमिक लेवल पे, क्वांटम लेवल पे ये सारे चीज़ काम में होंगी। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट वन व्हेन वी टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम टेक्नोलॉजी। डिजिटल सिक्योरिटी मैंने बताया था, क्वांटम सेंसिंग को लेकर यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जा सकता है, जो टेम्पर प्रूफ हो। क्वांटम डी डिस्ट्रीब्यूशन इज बीइंग पुट फॉरवर्ड टू सिक्योर मैकेनिज्म। क्रिप्टोग्राफी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्रिप्टोग्राफी। एक तरीके से हमें टाइम, डिजिटल कंप्यूटर, सारा चीज़ को अंडरस्टैंड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो क्रिप्टोग्राफी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट एरियाज जो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या एरियाज है जहाँ पे हमें काम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम और बात करें इस पे, तो फार्मास्यूटिकल में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकता है दिस क्वांटम टेक्नोलॉजी। फार्मास्यूटिकल में कैसे, जैसे आपने पढ़ा होगा ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ड्रग डिलीवरी सिस्टम में नैनो टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द इफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज इन द फार्मास्यूटिकल। तो ड्रग डिलीवरी की बात किया जाए तो वहाँ पे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट डिजीज आपने नाम सुना होगा, अल्जाइमर डिजीज और पार्किंसन डिजीज। वो डिजीज क्यों होता है? द प्रोटीन फोल्डिंग, उनका जो प्रोटीन फोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसमेंटल हो जाता है। उस पर्टिकुलर प्रोटीन फोल्डिंग को स्टडी कर लेना, ये हम कैसे कर सकते हैं? क्वांटम टेक्नोलॉजी को। एंड देन कैन बी इजिली क्यूरेबल इन द परफेक्ट टाइम पे। तो जो टाइमिंग का बात है, जो प्रिसाइज टाइमिंग का बात है, सही टाइम पे हमने उसको स्टडी कर लिया, हमने डिटेक्ट कर लिया, वो हम तभी कर सकते हैं हम जब क्वांटम टेक्नोलॉजी का। तो जो प्रोटीन फोल्डिंग होता है उसमें अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट दिक्कत आने वाला है जो जेनेटिक मटेरियल में, वो स्टडी हो सकता है थ्रू द हेल्प ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्योंकि मैंने बात हमेशा बोला है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज वो इतना छोटा होता है कि हम उसको स्टडी नहीं कर पा रहे। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी हेल्प्स टू स्टडी इन द माइक्रोस्कोपिक लेवल एंड द नॉर्मल कंप्यूटर हेल्प्स टू स्टडी एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉर्मल कंप्यूटिंग और द क्वांटम कंप्यूटिंग। तो फार्मास्यूटिकल में ड्रग डिलीवरी हो और टू स्टडी डिजीज लाइक पार्किंसन and Alzheimer. So these all are the important application when we talk about the pharmaceutical area. दूसरा important है crucial for दूसरा important application है crucial for developing high semiconductor devices.
तो फॉर दैट रीजन हर एप्लीकेशंस में, हर कंप्यूटर में आने वाले समय में क्वांटम में आपको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस चाहिए। अब इस लेवल पे अगर आप सेमीकंडक्टर चाहिए, हाई लेवल सेमीकंडक्टर, तो वहाँ पे क्वांटम टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। दूसरा, थर्ड इंपॉर्टेंट एरियाज है जो हमें समझना है, एनर्जी एफिशिएंट में हो या डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट, मैंने कहा था टू अंडरस्टैंड द नेचुरल कैलेमिटीज, जो पर्टिकुलर प्रिसाइज टाइमिंग को लेकर, वहां पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है क्वांटम टेक्नोलॉजी। एफिशिएंट एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्वांटम टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एफिशिएंट एनर्जी में जैसे सोलर सेल्स हुआ, क्वांटम डॉट एलईडी लाइट जो बात करते हैं, क्वांटम डॉट लाइट इमिटिंग डायोड, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट, जहां पे हम एफिशिएंट एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो फोर्थ वन, पहला हो गया फार्मास्यूटिकल, दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट, थर्ड हो गया क्रूशियल फॉर द डेवलपिंग हाई सेमीकंडक्टर। एफिशिएंट एनर्जी की हम बात करें तो क्यूडीएलडी, जो क्वांटम डायोड लाइट इमिटिंग डायोड, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ पे ये सब हमें इंपॉर्टेंट एरियाज है जहाँ इसका एप्लीकेशंस है। उसके बाद सिक्योर कॉमर्शियल हो गया, जो मैंने अभी बताया आपको, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट वी हैव डिस्कस व्हाट इज क्वांटम टेक्नोलॉजी, हाउ वी डिफ्रेंशिएट क्वांटम कंप्यूटिंग एंड द कन्वेंशनल, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल कंप्यूटर, उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, किस प्रिंसिपल्स पे क्वांटम टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है वो हमने समझा। फिर द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग एज वेल एज द क्वांटम टेक्नोलॉजी, इसके बारे में पढ़ा। नाउ दिस इज द बेसिक आइडिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि अब भारत क्या कर रही है इस क्वांटम टेक्नोलॉजी में, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स टेकन रिगार्डिंग द क्वांटम टेक्नोलॉजी। जो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस चीज है वो है नेशनल क्वांटम टेक्नोलॉजी मिशन, जो भारत गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था टू बिकेम द इम्पॉर्टेंट प्लेयर। फिर से हम रेस में पीछे ना रह जाए, उसको लेकर भारत ने इंपॉर्टेंट मिशंस लॉन्च किया, और वो मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पर्पस ऑल्सो और टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट क्वांटम टेक्नोलॉजी। द मिशन इज नोन एज द नेशनल क्वांटम मिशन। एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि क्वांटम टेक्नोलॉजी पे इंडिया बिकम द इंपॉर्टेंट क्लब के अंदर आ गया कि कुछ ही कंट्रीज, यूएसए, यूके, जो हमने बताया, चाइना, अब भारत ऐसा है जो क्वांटम टेक्नोलॉजी पे बहुत आगे बढ़कर काम करना चाहती है और कर भी रही है। तो क्वांटम मिशन में क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल के आता है, कैबिनेट अप्रूव्स द क्वांटम मिशन, टोटल कॉस्ट ऑफ 6,000 फ्रॉम 2023 टू 2030। तो कहने का मतलब ये 8 साल के लिए 6,000 रुपया भारत गवर्नमेंट ने दिया है क्वांटम मिशन के लिए, टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टू अंडरस्टैंड द नीड, कैसे हम इस पे काम करेंगे, कैसे सेमीकंडक्टर डिवाइस को लेकर सारा चीज़ पे काम करेंगे। मिशन टू डेवलप मैग्नेटोमीटर्स विथ हाई सेंसिटिविटी इन द एटॉमिक सिस्टम। मैंने बोला था एटॉमिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है, एंड द एटॉमिक क्लॉक फॉर द प्रिसीजन टाइमिंग कम्युनिकेशन नेविगेशन। तो भारत ने बोला कि हमें प्रिसाइज टाइम पता करने के लिए एटॉमिक क्लॉक हो, एटॉमिक पे रिसर्च करना होगा, समझना होगा, क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, पूरे भारत पे ये बड़ा फैक्टर है। केरला साइड में कभी भी इंपॉर्टेंट साइक्लोन आ जाता, उड़ीसा पे, आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, बिहार जैसे स्टेट्स में ड्रॉट आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, उसको पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए दिस क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट हैव टेकन सम इंपॉर्टेंट स्टेप्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सपोर्ट डिजाइन सिंथेसिस ऑफ क्वांटम मटेरियल। ये क्वांटम मटेरियल आने वाले समय में which help in the semiconductor। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने कहा था कि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए भी क्वांटम टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पढ़ना। मूविंग फॉरवर्ड इन दिस, डेवलप इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स, जिसका इंपॉर्टेंट है 500 से 1000 फिजिकल क्यूबिट्स। हमने क्यूबिट्स के बारे में भी बात किया फॉर द 8 ईयर्स। सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर, क्योंकि डाटा हो या नेविगेशन हो उस पर सिक्योर करने के लिए हमें सैटेलाइट क्वांटम सिस्टम डेवलप करना होगा। लॉन्ग डिस्टेंस सिक्योर करने के लिए क्वांटम कम्युनिकेशन। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस स्लाइड में बताया गया है, जो इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट एरियाज है, भारत ने इंपॉर्टेंट थेमेटिक हब तैयार करने की बात की है, थेमेटिक हब्स बात करने के लिए बात की है इन दिस क्वांटम मिशन। अब वो इंपॉर्टेंट हब क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग, जो मैंने अभी बात किया था, क्वांटम कम्युनिकेशन,
क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हो या क्लाइमेट, उस सारा चीज़ पे काम करने के लिए। अगर इसको आप सही से पे काम कर ले तो हमारे आने वाले समय में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, बोथ आर इंटरलिंक, तो सब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोटिक्स हो, वारफेयर हो, सेमीकंडक्टर में। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द क्वांटम टेक्नोलॉजी, जिसका नाम रखा गया नेशनल क्वांटम मिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटम टेक्नोलॉजी, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। एप्लीकेशंस हमने पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस के बारे में पढ़ा, द स्टेप्स इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया, तो बेसिक चीज़ हमने समझा और इसी से कुछ नहीं जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है, एज यूजुअल आपको पता है कि चैलेंजेस क्या होते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी में। तो भारत में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिक्कत है रिगार्डिंग द रेगुलेशंस को लेकर। कोई इंपॉर्टेंट लॉज एंड रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो इसको मॉनिटर कर सकता है। भारत में जो सबसे है लिमिटेशन ऑफ बजट, हम ज़्यादा पैसा खर्च ही नहीं करते हैं R&D पे। कहने का मतलब लगभग 0.2 से लेकर 0.8% इतना ही GDP का खर्च करते हैं R&D पे। तो जिसके कारण जो नई टेक्नोलॉजी उसमें भारत हमेशा पीछे रह जाता। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस रिगार्डिंग द क्वांटम टेक्नोलॉजी। थर्ड इंपॉर्टेंट एरियाज है जो हमें समझना चाहिए। कॉस्ट तो है ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, साथ में द इम्पॉर्टेंट स्किल्स को लेकर कि हम उतना अभी तक प्रिपेयर नहीं हुए रिगार्डिंग द क्वांटम टेक्नोलॉजी को। तो दिस इज़ द वन ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो अभी आने वाले समय में इस पर और रिसर्च होने वाला है। तो एक तरीके ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए व्हेन विद द क्वेश्चन राइज रिगार्डिंग द चैलेंजेस ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो व्हाट वी हैड डिस्कस रिगार्डिंग क्वांटम टेक्नोलॉजी, हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा रिगार्डिंग द क्वांटम मिशन। ये तो ये बहुत छोटा टॉपिक है पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे आई होप कि आपने पढ़ा होगा क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो बेसिक आइडिया रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स डेवलपमेंट हमने डिस्कस किया। एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ट्रेड वॉर पढ़ाया था। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ ट्रेड वॉर इज डिफ्रेंशिएटेड विथ टेक वॉर। तो हमने ट्रेड वॉर तो पढ़ा था US चाइना को लेकर, इंक्रीजेस द कोटा ड्यूटीज, इम्पॉर्टेंट बैरियर्स को लेकर। ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड वॉर चलता है हमेशा दो बड़े इम्पॉर्टेंट ग्लोबल कंट्रीज हो या डेवलप कंट्रीज के बीच में। भारत भी उसमें हमेशा पार्टिसिपेट करता है। तो ये इसको हम ट्रेड वॉर पढ़े थे, बहुत अच्छे से पढ़े थे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप जाके हमारे प्ले लिस्ट में ट्रेड वॉर पढ़िएगा। अगेन दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एक इम्पॉर्टेंट टेक वॉर भी शुरू हुआ है रिगार्डिंग द USA चाइना एंड ऑल्सो द इमर्जिंग ग्लोबल कंट्रीज, जिसमें टेक्नोलॉजी वार हो रहा है। And this technology war, the main thing is the semiconductor और चिप। तो बोला गया है कि आने वाले दौर में जो नया ऑयल है, जैसे 21st सेंचुरी तक आपने देखा होगा जो ऑयल होता है, जो फॉसिल फ्यूल होता है, इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द वॉर, फॉर द इम्पॉर्टेंट क्लैश बिटवीन द ग्लोबल कंट्रीज। तो तेल जो होता है, ऑयल जो होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बना हुआ था टिल 20th सेंचुरी। इस नए दौर में जो नया न्यू ऑयल बन के आया है, जो एक राइवलरी पैदा कर रहा है इन द जियोपॉलिटिकल सिनारियो, वो है चिप। तो नाउ चिप इज टर्म एज द न्यू ऑयल वेयर सेमीकंडक्टर विच लीड्स टू द न्यू टेक वॉर। जो एक अलग टेक वॉर चला हुआ है USA चाइना के बीच में, चाइना जापान के बीच में, चाइना साउथ कोरिया के बीच में। इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द इमर्जिंग कंट्री रिगार्डिंग द न्यू ऑयल चिप वॉर और टेक वॉर, जिसमें आने वाले समय में सेमीकंडक्टर हब बनना चाहती है। तो जो टेक वॉर जब चल रहा है इतने बड़े कंट्रीज में, तो भारत चाहती है कि हम उस पर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बनाएं, आने वाले समय में हम लीडर बन सके और फायदा उठा सके। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ट्रेड वॉर और टेक वॉर। जरूर इसके बारे में कुछ रिसर्च कीजिएगा, नहीं तो मैं नोट्स तो प्रोवाइड करूंगा, उसमें मैं टेक वॉर को लेकर पढ़ूंगा। क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, हाउ यू डिफरेंशिएट ट्रेड वॉर एंड टेक्नोलॉजी वॉर, या हाउ टेक्नोलॉजी वॉर प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द इमर्जिंग ग्लोबल इकोनॉमीज, या हमारे विकसित भारत में टेक्नोलॉजी वॉर कैसे इंपॉर्टेंट रोल इम्पैक्ट कर सकता है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरिया जो आपको पता होना चाहिए फॉर द एग्जाम पर्पज।
नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए उसको हमें पढ़ना है। अगेन आई होप जितना हमें क्वेश्चंस आपको दे रहे प्लीज़ राइट। अगर आप पटना में हैं तो अगेन आप A1 IAS इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। हम आपके साथ डिस्कशन करके क्या आपको दिक्कत आ रहा है फॉर द मेंस प्रिपरेशन, उसमें हम लोग एक आपको एक हेल्प कर सकते हैं, एक रोड मैप कर सकते हैं। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।